हेलो दोस्त, आपका अपने YouTube चैनल स्पेशल एजुकेशन बाई PSK में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग भी मस्त और स्वस्थ होंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे। चलिए आज हम लोग हिस्ट्री से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करते हैं जल्दी जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? कौन सा युद्ध? प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, धौली। धौली के निकट जो है प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक का। अशोक का सारनाथ में स्तंभ है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि सारनाथ का लैंड कैपिटल किस शासक से संबंधित है? क्या लैंड कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो यह अशोक से संबंधित है। अशोक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? इसका उल्लेख नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कुषाण का। कुषाण का उल्लेख नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य क्या था? पण। पण जो था मुद्रा का नाम है, यह मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा था। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? मौर्य वंश का शासक नहीं था, ये बताना है। तो कौन नहीं था? अजातशत्रु। अजातशत्रु जो था मौर्य वंश का शासक नहीं था, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार ये सब क्या थे? मौर्य वंश के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? किसका उत्तराधिकारी? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुणाल। कुणाल जो था अशोक का उत्तराधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा था। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो बृहद्रथ। बृहद्रथ जो था मौर्य वंश का अंतिम शासक था या राजा था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? कौन सा सांची स्तंभ किसके समय में बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अशोक के समय में। अशोक के समय में प्रसिद्ध सांची स्तंभ बना था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है? तो किन नदियों के संगम पर बसा है पाटलिपुत्र? तो गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा है। 11वां क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है? प्राचीनतम स्मृति है तो कौन सी है? बी, मनुस्मृति। मनुस्मृति जो है प्राचीनतम स्मृति है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे?
तो इसके बाद कौन थे? शुंग थे। शुंग, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था शुंग वंश का अंतिम शासक? देवभूति था। देवभूति, ये आपको याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, उसी का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका डी सही हो जाएगा कि सातवाहन वंश का शासक था। कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं? किस धातु के मिले हैं? तो सातवाहनों के अधिकतर सिक्के शीशे के मिले हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है प्रकट करता है, क्या प्रकट करता है? तो कनिष्क का शासन। ऑप्शन ए सही है, कनिष्क का शासन को प्रकट करता है। यह आपका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? तो शक संवत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि शक संवत किस वर्ष से शुरू हुआ? शक संवत किस वर्ष से शुरू हुआ? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ईसा के जन्म के 78 वर्ष बाद शुरू हुआ। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि शक पंचांग का प्रथम मास होता है, प्रथम मास होता है या माह होता है, तो कौन सा होता है? चैत होता है। शक पंचांग का प्रथम मास चैत होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है कि हेलियोडोरस, हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से उल्लेख होता है। किसका उल्लेख होता है हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से? तो वासुदेव का होता है। वासुदेव का होता है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था, किसने ग्रंथ लिखा था? तो चरक ने लिखा था। चरक, यह प्रसिद्ध वैद्य थे प्राचीन भारत के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? इस आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो किन्हें कहा जाता है? चरक को। चरक बहुत प्रसिद्ध वैद्य थे, इसलिए इनको आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? किसने खोजा था? चीनियों ने खोजा था। चीनियों ने कागज बनाने की कला चीनियों ने खोजा था। कब खोजा था? तो द्वितीय शती में। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि कौन सी दो सभ्यताओं ने गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है? तो किसने सहायता प्रदान की है? किन दो सभ्यताओं ने? तो भारतीय और यूनानी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय और यूनानी दो सभ्यताओं ने गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? क्वेश्चन नंबर 25, कितने वर्ष का अंतर है?
क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। 135 वर्ष। क्वेश्चन नंबर आपका 26वां सही है। कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पेशावर थी। कनिष्क की राजधानी पेशावर थी। क्वेश्चन नंबर 27 है। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग। महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? किसने आरंभ करवाया? तो कनिष्क ने करवाया था। कनिष्क ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपका है कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र का हुआ? किस क्षेत्र का हुआ था या किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका बी है कि कला के क्षेत्र में जो है कुषाण काल में कला के क्षेत्र में अधिक विकास हुआ था। 29वां है कि अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो कनिष्क को जाना जाता है अशोक द्वितीय के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी सोने की मोहर चलाई थी? तो किसने चलाई थी? कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और चैनल पर नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें कि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। हमारे सारे समान ज्ञान के जितने भी वीडियो हैं हमारे प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं, आप वहां से इसका लाभ ले सकते हैं। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।